भट्ट साहब, जिस तरह से आवाज़ उठ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से संविधान बचाओ की, क्या कहेंगे इसके? देखिए, पिछले 6, 7, 8 साल से जो हाल हिंदुस्तान के संविधान का मौजूदा सरकार ने बनाया हुआ है, उससे हर एक नागरिक को, हर एक संविधान प्रेमी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसके लिए सड़कों पे आए। क्यों, हमने देखा है कि किस तरह से सत्ता में बैठी सरकार गैर भाजपा सरकारों के जहाँ पे प्रदेशों में सरकारें हैं, किस तरह से उनको खरीदो फरोख्त करती है, किस तरह से अपनी सरकार काबिज करती है। और अभी नया नया तरीका मैं दिल्ली में ही देख लूँ कि किस तरह से एक बहुत बड़ा दल जो जीत के आया है उसका मेयर ना बनने देना, ये सीधा सीधा संविधान का नकारना ही है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये जिम्मेदारी बैठ जाती है हर एक नागरिक की, हर उस प्रबुद्ध नागरिक की, हर उस समझदार नागरिक की जो अपने देश से प्रेम करता है, हर उस राष्ट्रभक्त की कि वो संविधान को बचाने के लिए आगे आए। संविधान को धज्जियां उड़ाना, संविधान के अनुसार कार्य ना करना, ये सिर्फ राष्ट्रद्रोही ही कर सकता है। और मैं बिल्कुल अपने यहाँ से कह सकता हूँ कि जो काम आज हो रहे हैं, जो काम मौजूदा सरकार कर रही है, वो एक राष्ट्रद्रोही वाले काम कर रही है। राष्ट्र, एक संविधान, एक पुस्तिका जिसके अनुसार हमें हमारे हिंदुस्तान को चलाना है, उसके अनुसार वो नहीं चल रही, तो वो सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह की हकदार वो है। लेकिन वो तो कहते हैं देश धर्म बचेगा तभी देश बचेगा। देखिए, संविधान हमारा धर्म की आज़ादी के ऊपर बात करता है, लेकिन सब धर्मों की बात करता है, किसी एक धर्म की बात नहीं करता, एक इंसान की बात नहीं करता, हर इंसान की बात करता है। वो गरीब की बात करता है, वो मजदूर की बात करता है, वो महिला की बात करता है, वो नौजवान की बात करता है, वो किसान की बात करता है, वो छात्रों की बात करता है। लेकिन कहता है कि देश विकसित होने वाला है। अच्छा, अभी तक विकसित नहीं हुआ है, अभी विकासशील है। आपको अगर आप तो सारा दिन साहित्य को पढ़ते हैं, खबरों को देखते हैं, देश दुनिया को जानते हैं, क्या हाल हुआ है हमारा, हम कहाँ चले गए गरीबी के अंदर। 107 देशों में हम कहाँ पे, कौन से नंबर पे हैं? ये विकसित की निशानी है, ये विकासशील की निशानी है। हम नई नई चीज़ों को छोड़ करके पुरानी चीज़ों पे जा रहे हैं। हम आज इतने अंधविश्वासी होते जा रहे हैं, हमें इतना अंधविश्वास परोसा जा रहा है कि ये करोगे तो ये होगा। क्या उस पढ़ने लिखने का ये कैसा विकास है? हम ये विकास कौन सी तरफ ले जा रही है सरकार? आगे की तरफ ले जा रही है या 5000 साल पीछे की तरफ ले जा रही है? अमृतकाल चल रहा है, कह रहे रामराज की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, रामराज का उनको मतलब पता है? रामराज जो कहता है, उसका कहना है कि हम सब एक समान हैं, सबको एक अधिकार है, सबको खुशहाली मिलेगी। क्या आप देख रहे हैं? मैं अभी आज एक पढ़ रहा था कि यूपी के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं वो एक ही समाज के हैं, एक ही समाज के हैं। और क्या हाल बना दिया है पूरे हिंदुस्तान में। आज ये जो आप यहाँ जंतर मंतर पे देख रहे हैं, मेरे ख्याल में 20-25 प्रोसेशन यहाँ हो रहे हैं। हिंदुस्तान में आज हर कोने में, हर शहर में, हर जगह इस सरकार का विरोध हो रहा है। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो आंगनवाड़ी की महिलाएं हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो पढ़ने लिखने जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं। कल ही गुजरात के अंदर पेपर लीक हो जाना, हर जगह कोई जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पेपरों का लीक हो जाना एक आम बात है। मतलब एक रोज़गार, जब एक रोज़गार, वैसे तो शोर मचाते हैं कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन जब रोज़गार की बात आती है और जब पेपर होते हैं, उस पेपर को लीक कर देते हैं। अरबों खरबों रुपया उस के अंदर इकट्ठा किया जाता है फार्म के नाम पे। लेकिन जो भी अभी सर्च अभी ये आ रहा था, टीवी चैनल का भी पॉपुलर तो मोदी जी है। क्या जी? कोई भी अभी जो सर्च आ रहा है, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो मोदी जी आगे है, बीजेपी आगे है हर जगह। देखिए, वो अपने, आप भी जानते हैं कि जो हाल NDTV का हुआ, वही हाल
हो सकता है बीबीसी का भी करें। लेकिन एक मिनट, मेरी बात सुन, मेरे को आपकी बात का जवाब देने दे दीजिए। ये जितना मीडिया है ये सब सरकारी मीडिया है। आप जैसे हौसले वाले नौजवान, सच में कहता हूँ कि आप जो चलाते हैं, आप जैसे नौजवान जिस तरह से मीडिया को आगे लेके जा रहे हैं, आप यहाँ की सड़क की बात लेके जा रहे हैं पब्लिक के अंदर पहुंचाने के लिए, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और हर नौजवान, हर गरीब, हर महिला, हर मजदूर, हर किसान आपको सैल्यूट करेगा, क्योंकि आप इस बात को पब्लिक तक ले जाएंगे। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूं कि मशहूर, आपने कभी अपने चैनल पे आपने खुद कभी कहा कि मोदी जी नंबर 1 है? मुझे नहीं लगता कि आपने कहा होगा। अगर कहा है तो बताएं आप। सर्वे आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि चुनाव अभी होंगे, अभी चुनाव हो जाते हैं 300 मोदी जी जीत जाएंगे। देखिए, वो जो मर्जी मीडिया है उनका, सरकारी मीडिया है, जो मर्जी चलाए। मैं आपको कहता हूं कि इस बार जो हालात हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहे हैं, जो हर जगह प्रदर्शन, हर जगह विरोध, हर सड़क के ऊपर विरोध हो रहा है, जिसका नज़ारा आप एक छोटा सा नज़ारा इस छोटे से 500 मीटर के इलाके के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ से आई हैं। जरा देखें इन महिलाओं को, देखें इन नौजवानों को, देखें कहाँ से आए। ये तो आप अपने दिल से जिस टेम्परामेंट से आप बात कर रही हैं, वो आप मुझे दर्शाता है कि आपका वो जो कहने का नज़रिया है वो भी एक विरोध का है। आप भी विरोध में हैं, मैं सच में बता रहा हूँ। सर, एक सवाल आपसे है, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल हो रहा है जी, इसके लिए क्या कहेंगे? बीबीसी ये कलम को, कला को और साहित्य को ये नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। ये वही है, यही कारण है इसके पीछे। जिस तरह से ये संविधान को एक एक करके एक पन्ना फाड़ रहे हैं, उसी तरह से ये हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। उसका परिणाम है कि ये आज उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने कई सारी बातें बताई, फिर भी मोदी जी तो पहले पसंद है ना जनता की। 2 बार चुनकर आए हैं, अब 2024 में फिर चुनाव है, तैयारी कर रहे हैं 24 की। तो लोग बाग भी तैयारी कर रहे हैं। ये 500 मीटर के प्लॉट के अंदर आपको तैयारी नजर आ रही है? आपको मोदी जी की तो बिना बात करे, बिना देखे आपको उनकी तो तैयारी नजर आ गई है। लेकिन ये जो यहाँ पे आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, ये कितनी बड़ी तैयारी हो रही है। मोदी को हटाने के लिए ये तैयारी हो रही है। हो रही है ना मोदी को विकल्प है आपके पास। क्या बात कर दी आपने। यही बात इंदिरा के वक्त के भी कहा करते थे कि इंदिरा नहीं होगी तो राज नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो इतना विरोध नहीं होता। बताए ना, मोदी नहीं तो कौन? ये जनता तय करती है और ये जनता तय करेगी। आप एक आदमी की बात सुन के कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये आप यहाँ पे देखिए कि कहाँ से लोग बाग आए हैं। यहाँ तो आ रहे लोग, लेकिन विरोध तो कर रहे हैं, वोट तो कन्वर्ट नहीं हो रहा ना। अभी देखो गुजरात में 160 लोग मर गए, फिर भी वहाँ जीत गए। ये आप भी जानते हैं कि इनका वोट कराने का तरीका क्या है और जीतने का तरीका भी आप जानते हैं तो अच्छे से, है जी। देखिए, नगर निगम का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, उसमें और राष्ट्र के चुनाव में अंतर होता है, ये आप मानेंगे कि नहीं? बस आप ये मेरा इशारा समझ जाइए। क्योंकि आज जिस हालात में हम बैठे हुए हैं, जिस हालात के अंदर एक गरीब आदमी अपना पेट नहीं भर पा रहा, वो मरने के कगार पे बैठा है। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल के अंदर किसानों की मरने की खबरें बिल्कुल छुपा दी इस मीडिया ने। क्या इसका मतलब किसानों ने किन्ने फांसी लगाना छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। आप ये देहात से आई हुई औरतें, इनसे पूछिए, देहात से आया हुआ किसान है, उससे पूछिए कि कौन से गांव में जिसके अंदर किसान आज भी आत्महत्या नहीं कर रहा। सिर्फ किस लिए कि उसको असली फसल नहीं मिल रही, उसको फसल का पैसा नहीं मिल रहा, जो वो लगाता उसको मेहनत नहीं मिल रही, कर्जा मिल रहा उसको। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। मोदी जी की उपलब्धियां आपको क्यों नहीं नजर आती है? हाँ, उपलब्धि नजर आती है मेरे को, मुझे नजर आती है। किसको नजर नहीं आती? आज मेरे में, हर इंसान में जाति जाति के अंदर 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो गई? आज हर नौजवान सड़क के ऊपर है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो गई? 40,000 करोड़ नौजवानों की नौकरी कोरोना काल में छूट गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हिंदुस्तान गरीबी की रेखा में सबसे नीचे है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या क्यों नहीं आती नजर? सबको नजर आती है। मंदिर
बन रहे हैं, 10 ऐसे मंदिर बनवा दिए मोदी जी ने जिनका नाम है विश्व में, और आप कह रहे हो उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल बनवाया मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान को मंदिर की जरूरत है, हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरी की जरूरत नहीं है। वोट तो उसी से मिलते हैं ना, है जी, वोट तो उसी को देखते देख रहे हैं ना लोग आजकल। ये आपका कहना है कि वोट उससे मिलते हैं। में देखो, वोट देने वाले के पेट में जब रोटी जाएगी तभी वो रोटी देगा। मंदिरों पे तो आस्था बढ़ेगी आपकी। आस्था किस, मैं पहले कहा कि हमें सरकार किस तरफ ले जाना चाहती है, अंधविश्वास की तरफ ले जाना चाहती है या आधुनिकता की तरफ ले जाना चाहती है। ये आधुनिकता नहीं है हुजूर, ये सिर्फ अंधविश्वास है, सिर्फ अंधविश्वास। और वो अंधविश्वास हमें इस जगह ले जाएगा कि और जो जैसे पहले था 5000 साल पहले कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, अगर औरत जाएगी तो उसको दंगा करके काला मुंह करके शहर में घुमाया जाएगा और गरीब आदमी गरीब होता चला जाएगा, हमेशा 4 वर्णों के अंदर बांट दिया। यही होना है। ये आप उस तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं क्या हमसे? बाबा बागेश्वर ने कह दिया जनता का अगर सहयोग मिल गया तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये बाबा बागेश्वर जो है आपके, ये बाबे बहुत आए हैं, ये बहुत बाबे हैं और जितने भी बाबे हैं सब जेल में पड़े हैं। ये नया बाबा है, ये भी जेल में जाएगा। वो ये कह रहे थे जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, जी, तुम मुझे साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। वो ये कह रहे थे। ये नारे हैं, ये तो आपको पता है। हमारे मोदी बाबा ने भी तो कहा था कि सबको मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रोजगार दूंगा। तो ये तो बाबाओं वाली भाषा है, आम आदमी की भाषा सुननी है आप यहाँ पे सुनिए। तो हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होनी है हिंदू राष्ट्र में? सारे सब रहे हिंदू राष्ट्र, क्यों नहीं है हिंदू राष्ट्र? हमारे देश का नाम ही हिंदुस्तान है भाई, इसमें नया राष्ट्र क्या जुड़ जाना है? राष्ट्र बहुत बड़ी चीज होती है। राज और राष्ट्र में अंतर को समझिए। राष्ट्र होता है मेरा जीना मरना, मेरा रहने सहने का तरीका, कि मैं किस तरह से रहता हूँ, क्या पहनता हूँ, वो मेरी राष्ट्र की पहचान है। मेरे राष्ट्र की पहचान है कि मैं ये ऐसे पहनूं। मेरे राष्ट्र की पहचान बिकनी नहीं है। और राज एक सत्ता होती है, आप उसका अंतर समझने की कोशिश करें।